मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, नेक बीवी कितनी अहम तरीन नेमत है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जब तफरीक हुई और जन्नत के अंदर आपको ताज पहनाया गया और फरिश्तों का सरदार बनाया गया, तो जन्नत जैसी मुकद्दस पाकीज़ा और मुबारक जगह के अंदर इस नेमत के बगैर उनका दिल नहीं लग रहा था। इस नेमत के बगैर उनका दिल नहीं लग रहा था। जन्नत जैसी मुकद्दस जगह में भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अगर किसी चीज की जरूरत थी तो इसी नेमत की जरूरत थी। और जब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पिछली से उनकी मोहतरमा जोड़ा हज़रत अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उस मुकद्दस जन्नत के अंदर सुकून मिला। पता ये चलता है कि इंसान की जिंदगी बगैर बीवी के वो मुकम्मल भी नहीं है और पुरसुकून भी नहीं। उसे सुकून जब मिलेगा, उसे चैन जब मिलेगा, उसे राहत आराम जब मिलेगा, उसे कल्बी इत्मीनान जब मिलेगा जबकि उसको उसका जोड़ा मिलेगा। मेरे दोस्तों, कितनी बड़ी नेमत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी बगैर इस नेमत के सुकून और चैन नहीं मिला। तलाश थी। अल्लाह के नबी कायनात के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, इन्नल मरअत खुलिक़त मिन दलअइन। सुनो, औरत की पैदाइश पिछली से हुई है। और सुनो, एक बात और सुनो कि पिछलियां सीधा नहीं होती हैं, पिछलियां टेढ़ी हुआ करती हैं। हमारा की टेढ़ा बनाया ही गया है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सुनो, पिछलियां कई हैं लेकिन जो ऊपर की पिछली है वो सबसे टेढ़ी है, और उसी पिछली से औरत की तख्लीक हुई है। क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस पिछली से औरत की तख्लीक हुई है जो पिछली सबसे ज्यादा टेढ़ी है। लेकिन आप एक बात याद रखें, हर आदमी के सीने के अंदर जिगर है और पिछली है, और वो भी पिछली है जो सबसे ज्यादा टेढ़ी है। लेकिन कोई फर्द बशर किसी हॉस्पिटल, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता है और कहता है कि हमारी ये पिछली बहुत ज्यादा टेढ़ी, इसको सीधी कर दो। कोई जाता है कहने के लिए? कोई नहीं जाता है। हर शख्स जानता है कि हमारी जो पिछली टेढ़ी है, हमारी इसी टेढ़ी पिछली से हमारी जिंदगी आराम से गुजरेगी। हमारी इसी टेढ़ी पिछली से हमारी जिंदगी आराम से गुजरेगी। कोई नहीं जाता है डॉक्टर के पास कि हमारी टेढ़ी पिछली को सीधी कर दो। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ये इशारा दिया अपनी उम्मत को कि सुनो, औरत का मिजाज टेढ़ा होता है, और जिस तरीके से तुम अपनी टेढ़ी पिछली से काम चलाते हो और जिस तरीके से अपनी टेढ़ी पिछली से तुम जो है अपने सारे काम को अंजाम दे देते हो, इसी तरीके से याद रखना, औरत का मिजाज भी कुछ टेढ़ा हुआ करता है, उसमें नजाकत हुआ करती है, उसमें टेढ़ापन हुआ करता है। जैसे तुम अपनी टेढ़ी पिछली से अपना काम चला लिया करते थे, इसी तरीके से अपनी टेढ़ी बीवी से भी अपना काम चलाया।
दर्शाता हो। याद रखना कि जिस तरीके से अगर तुम अपनी टेढ़ी पिछली को सीधी करने के लिए गए तो पिछली टूट जाएगी, सीधी नहीं होगी। इसी तरीके से बीवी को बिल्कुल सीधा करने के लिए गए, रिश्ता टूट जाएगा, रिश्ता नहीं चलेगा। मेरे दोस्तों, बीवी नाज वाली है, नखरे वाली है, उसके नाज को बर्दाश्त करना है, उसके नखरे को बर्दाश्त करना है। हर आशिक अपने महबूबा और माशूका के नाज को बर्दाश्त करता है, और अगर नहीं कर रहा है तो आशिक और मुहिम नहीं। याद रखना, अल्लाह ने ये जो नेमत दी है ये मोहब्बतों का मरकज है। जिस शख्स को अपनी बीवी से प्यार नहीं है, अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं है, अपनी बीवी से इश्क नहीं है, वो इंसान कभी भी नेक इंसान हो ही नहीं सकता है। चाहे रात भर नमाज़ें पढ़ता हो, दिन भर रोज़ा रखता हो, तस्बीह और तिलावत में वक्त गुजारता हो, पूरी दुनिया के अंदर उसकी इबादतों का चर्चा और हलगला हो, लेकिन याद रखना वो नेक नहीं है, वो सालिह नहीं है, इसलिए कि उसको अपनी बीवी से प्यार नहीं, उसे अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं। अपनी मोहब्बत के मरकज को उसने अपनी बीवी को नहीं समझा। और याद रखें, अगर आप सही मकाम पे अपनी मोहब्बत को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो गलत मकाम पे चलेंगे। हाँ, प्यार मोहब्बत में बताओ। और मैं ये देखता हूँ आजकल की नौजवान नस्ल वो इंतहाई बेराहरी का शिकार है। उसको अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं है, उसको हराम खाने से मोहब्बत नहीं है। वो हराम खाने के अंदर, वो नाजायज खाने के अंदर, वो गुनाहों के अंदर, वो मासी के अंदर, वो बुराइयों के अंदर, वो बदतमीजियों के अंदर मुसलसल आगे बढ़ता चला जा रहा है। और इसके ऊपर न उसके गार्जियंस लगाम लगाने गाड़ी से लेकर तक चल जाएगा, न उसके दोस्त अहबाब तैयार हैं। परेशान हो, फायदा क्या है? सारे मुजरिम हैं, सारे अल्लाह पाक ने हमारी मोहब्बतों का मरकज हमको दिया है, हमारी बीवी जो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। अगर हम उसकी नाकदरी करेंगे तो दुनिया के अंदर भी हमारा अंजाम बुरा होगा, हमें सुकून नहीं मिलेगा, हमें चैन नहीं मिलेगा, हमें आराम नहीं मिलेगा, हमें इत्मीनान नहीं मिलेगा, हमें इज्जत नहीं मिलेगी। और अगर हम जो है दुनिया के अंदर बीवी की कदर नहीं की, दुनिया में भी परेशान होंगे और आखिरत के अंदर अल्लाह के अज़ाब से पकड़ से नहीं बचेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, कभी ये न सोचना कि बीवी को हम सीधा करके रखेंगे, वो सीधा होने वाली चीज नहीं है, बल्कि उसको जैसे उसके मिजाज में, उसके मिजाज में निस्वानियत है, उसके मिजाज में महबूबाना अदाएं हैं, उसके मिजाज में मुतालबात है, उसके मिजाज के अंदर हुस्न जमाल है, वो तरह तरह की चीजों का आपसे मुतालबा करेगी। आप जो है बहुत ही हुस्न अंदाज से आप उसको जो है जवाब कीजिए, आप उससे मोहब्बत कीजिए, आप उससे प्यार कीजिए, आप उसको अच्छी तरीके से रखिए। खाने पीने की जिम्मेदारी, रहने सहने की जिम्मेदारी, मकान की जिम्मेदारी, उसके नाम नफा की जिम्मेदारी, और सुकना की जिम्मेदारी, और कपड़े लत्ते की जिम्मेदारी, वो सारी जिम्मेदारियां अल्लाह ने आपके ऊपर डाली है। और मेरे दोस्तों, याद रखना, अगर ये जिम्मेदारी आप नहीं निभाते हैं और इन जिम्मेदारियों में आप अपने ससुराल वालों से मदद मांगते हैं, इन जिम्मेदारियों में अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए अगर आप अपनी ससुराल वालों से मदद मांगते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, ये आपके जिम्मे है, ये उनके जिम्मे नहीं है। अल्लाह ने फरमाया है, वबिमा अर्रिजालु कव्वामूना अलन्निसाइ बिमा फज़्ज़लल्लाहु बअदहुम अला बअद वबिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है, ये अल्लाह का खुदाई फैसला है। इसे बिमा फज़्ज़लल्लाहु बअदहुम अला बअद, और दूसरी जगह ये बतलाई वबिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, इसलिए हाकिम बनाया है कि मर्द अपने मालों को उन बीवियों के ऊपर खर्च करता। नफ्ता की जिम्मेदारी, सुकना की जिम्मेदारी, हर चीज की जिम्मेदारी, दवा इलाज की जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारियों को निभाते हैं तो इन्हीं की हुकूमत चलेगी। अगर हमने इसका उल्टा कर दिया,
सारी जिम्मेदारियां हम बीवी से पूरी कराने लगे। सोएंगे तो बीवी के बेड पर, ओढ़ेंगे तो बीवी की चटाई, जो चलेंगे तो बीवी के फर्श पर, सारा जो है चलेंगे तो जो बीवी की गाड़ी पर। जब सारी जिम्मेदारियां बीवी से अदा करवाते हैं तो बीवी कैसे आपकी हाकिमियत को और आपके जो है आपकी सलाहियत को और आपके जो है हुक्म को वो कैसे तस्लीम करेगी? हुक्म तो उसका चलेगा जो नानो नफ्ता की जिम्मेदारी नहीं, जो आपके ऊपर खर्च कर रही है उल्टे, तो हुक्म तो वो चलाएगी। मेरे भाइयों, हमारे इलाके का मिजाज बिगड़ा हुआ है, इसे सही करने की जरूरत है, सुधार करने की जरूरत है। बच्चों के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं और बच्चियों के गार्जियंस पे कोई जिम्मेदारी नहीं। आज इतने कुछ जहेज के मुतालबे के साथ और लेने के बावजूद भी जो हमारे इलाके के अंदर हुर्बत है, जो बदहाली है, जो परेशानियां हैं, वो तो काबिले दीद है, ना काबिले बयान। क्यों ऐसा है? वो इलाके जहाँ पे जहेज नहीं लिए जाते, वो इलाके खुशहाल हैं, वो मालामाल हैं, अल्लाह की रहमतें वहाँ नाजिल हो रही हैं, बरकतें वहाँ उतर रही हैं। आप जा करके देखिए, आपके करीबी इलाके, आप जाकर आजमगढ़ के अंदर देख लीजिए। हमने तो देखा आजमगढ़ के इलाके के अंदर, आप देखेंगे कहीं जहेज नहीं चलता है। आजमगढ़ के इलाकों में आप जाकर के देखिए, आप मेरठ के इलाके में जाइए, देवबंद के इलाके में जाइए, आप जो है पश्चिमी इलाकों के अंदर जाइए, वहाँ जहेज नहीं चलता है, लेकिन वहाँ बरकत जाकर के देखिए, वहाँ उलूम भी हैं, वहाँ मदारिस भी हैं, वहाँ औलिया भी हैं, वहाँ सलाह भी हैं, वहाँ नेक लोग भी हैं, वहाँ मालदार लोग भी हैं। हर किस्म की बरकत है। आज सऊदी में जाकर के देखें। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, हमें अपने जहन के खन्नास को निकालना चाहिए और हमें ये आज़म करना चाहिए कि हम जो है खुद ही बीवी के ऊपर खर्च करेंगे और बीवी के घर वालों पे कोई बोझ नहीं डालेंगे। हमें ये आज़म कर लेंगे, सारे मसाइल हल हो जाएंगे, अल्लाह के खजाने से हमको मदद मिलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।